प्रोटीन प्रोटीन और प्रोटीन। तो आजकल सारी जगह सिर्फ प्रोटीन की बात होती है, लेकिन असली बात तो कोई करता ही नहीं कि एक एवरेज ह्यूमन को, एक इंटरमीडिएट एथलीट को और एक एडवांस्ड एथलीट को कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है पर डे के हिसाब से। कई लोगों का ये कहना है कि प्रोटीन लेने से हमारी किडनीज खराब हो जाती हैं, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को 3 साल लग जाते हैं। लो आप खुद ही सुन लो इनकी बात। Takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake bar. So hi guys, my name is Mohit Verma. I am a professional health and fitness coach, founder and CEO of Fit with Mohit. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे को पर डे के हिसाब से दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए और क्या प्रोटीन लेना हमारी बॉडी के लिए सेफ है भी है या नहीं। So let's start the video. और हाँ गाइस, अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट बनाता रहूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रोटीन क्या हमारी बॉडी के लिए सेफ भी है या नहीं। तो हाँ जी गाइस, प्रोटीन इज वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट्स इन द वर्ल्ड अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो। वे प्रोटीन बनता है मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके, तो इसमें कुछ भी अनसेफ जैसा नहीं है। हाँ, अगर कई लोगों को प्रोटीन लेने से ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है या उनको डाइजेशन इश्यूज है, तो इसका मतलब आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, आप प्लांट प्रोटीन पे स्विच करो, वे प्रोटीन आपके लिए नहीं बना। तो क्या आप लोग भी अपने मोटापे से परेशान हैं और वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं और आपने सारी चीजें ट्राई कर ली लेकिन आपका फिर भी फैट बर्न नहीं हो रहा? सो गाइस, डोंट वरी, आई एम हियर। तो मैं लाया हूं आपके लिए इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस सर्विस प्रोवाइडर फिट विद मोहित, जहां पे आपको प्रॉपर टेलर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स मिलेंगे, एक प्रोफेशनल वर्कआउट प्लान मिलेगा सो दैट यू कैन ट्रेन लाइक अ प्रो एथलीट, और साथ के साथ कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी ऑन सप्लीमेंटेशन सो दैट यू कैन फ्यूल योर प्रोग्रेस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे जल्दी से फोन या व्हाट्सएप करें, या फिर मेरी डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके fitwithmohit.com पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और मेरी टीम आपसे फर्दर डिटेल्स डिस्कस करेगी। तो सोच क्या रही हो गाइस, जल्दी से जाओ एंड अचीव योर ड्रीम बॉडी विद इन जस्ट 3 मंथ्स लाइक आई डिड। मैंने भी अपना वेट लॉस सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर किया है। आई वेंट फ्रॉम 89 kgs टू 67 kgs। तो अगर आप लोग भी अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं जैसे मैंने किया है, तो जल्दी से नंबर पे फोन कर दें और मेरी टीम से फर्दर डिटेल्स डिस्कस करेगी। और एक और बात, प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करता है। अगर आपको अपना मसल गेन करना है तो आपको डेफिनेटली वे प्रोटीन या वे आइसोलेट लेना चाहिए, ताकि आपके मसल की अच्छे तरीके से रिकवरी हो और माइक्रो टीयर्स के बाद वो अच्छी तरह रिपेयर होके और बड़े साइज में आए। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ है। अब बात करते हैं कि आप में से जितनों को भी लगता है कि वे प्रोटीन लेने से हमारी किडनी खराब होती है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि स्टडीज ये बताती हैं कि जिसको भी प्री एग्जिस्टिंग कोई पहले से किडनी प्रॉब्लम है, सिर्फ उसको वे प्रोटीन अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसकी किडनी बिल्कुल ठीक है, तो आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, आपके लिए बिल्कुल ही सेफ सप्लीमेंट है। तो अब बात कर लेते हैं कि एक एवरेज ह्यूमन को, एक इंटरमीडिएट एथलीट को और एक एडवांस्ड एथलीट को कितना प्रोटीन पर डे के हिसाब से लेना चाहिए। तो एक जो एवरेज ह्यूमन है, जो बिगिनर है, जिसने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट ही करी है, जिसको 2 से 3 महीने ही हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो वो अपने बॉडी वेट का 1 या 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे कंज्यूम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिगिनर में आपका वेट 70 kgs है, तो आपको 70 या 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही पर डे कंज्यूम करना है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाना। और अब बात करते हैं इंटरमीडिएट एथलीट की, जिसको ट्रेनिंग करते हुए 8 मंथ्स या 1 ईयर हुआ है, तो वो अपने बॉडी वेट का 1.2 से 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले सकता है इन अ सिंगल डे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 70 kgs है, तो आप 100 to 105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे कंज्यूम कर सकते हो। और अब आ जाते हैं एडवांस्ड एथलीट पे, जिसको एटलीस्ट 2 से 3 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए, जो एडवांस लिफ्टिंग करता है और प्रॉपर जिम करता है, तो वो अपने डाइट का 1.8 से 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे के हिसाब से कंज्यूम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 70 kgs है, तो आप 140 to 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कुछ बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज जो कि आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। तो बेस्ट प्रोटीन सोर्स कैसे देखा जाता है? बेस्ट प्रोटीन सोर्स उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल और बायोअवेलेबिलिटी से पता लगता है कि वो कितना अच्छा है।
अगर उस फूड आइटम में फुल 9 अमीनो एसिड की प्रोफाइल है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है तो उसको हम टॉप टियर ए ग्रेड प्रोटीन सोर्स मानेंगे। फॉर एग्जांपल फिश, एग्स, पनीर, टोफू, वे प्रोटीन और कई सारी ऐसे आइटम्स जो अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हो। और वेजिटेरियंस के लिए सोया, दाल, चावल को कंबाइन करके खाओगे तो आपको 9 अमीनो एसिड प्रोफाइल फुल मिलेगी। तो वे प्रोटीन को इतना टॉप टियर ग्रेड प्रोटीन क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहली बात, ये आपकी बॉडी में बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व होता है, इसीलिए ये वर्कआउट के बाद बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में रिकवरी बहुत जल्दी करता है। तो वीडियो की बॉटम लाइन ये है कि प्रोटीन को समझ के लो, अपनी बॉडी के हिसाब से लो और अपनी बॉडी के हिसाब से कैलकुलेट करके लो। किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना कि अगर वो एथलीट 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे कंज्यूम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी उतना ही करना है। उसकी ट्रेनिंग देखो, उसकी बॉडी देखो और ये देखो कि उसको कितना टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए। अब आप हो बिगिनर और वो है एडवांस, अब आप उसकी डाइट फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में हार्म होगा और आपको वो डाइट सूट नहीं करेगी। तो अपने हिसाब से लो, कैलकुलेट करके लो जैसे मैंने बताया है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसको अपने सारे जिम पार्टनर्स और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड फिट।